अगर आपको हर लूजिंग स्ट्रीक के बाद ये डाउट होता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सही स्ट्रैटेजी है, मैं स्ट्रैटेजी चेंज कर देता हूँ, ये स्ट्रैटेजी जिससे मैंने सीखी थी वो तो एक स्कैमर है, उसका तो कुछ, वो तो खाली बोलता है, दिखाता है प्रॉफिट्स, ऐसे खाली स्क्रीनशॉट दिखाता है, बट दोज ऑल थिंग्स आर फेक। एंड कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि भाई ट्रेडिंग छोड़ ही देता हूँ, ये तो काम कर ही नहीं रहा है। इफ दीज आर योर थॉट्स, जब आपकी कोई लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है, तो द प्रॉब्लम इज नॉट ऑन योर स्ट्रैटेजी। द प्रॉब्लम इज कि यू डोंट हैव द राइट डेटा फॉर दैट स्ट्रैटेजी। कितनी बार ऐसा होता है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपने वो जब सीखी, उस टाइम पे वो क्या पता वो जो साइकिल है मार्केट का वो स्ट्रैटेजी के फेवर में नहीं है, और आपने उसको फर्स्ट वीक किया ट्राई, पहले वीक में आपका मोटिवेशन काफ़ी हाई रहता है, सेकेंड वीक किया ट्राई, अभी भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पूरा एक महीना हो गया, एक महीने तक आपने पूरी वो स्ट्रैटेजी फॉलो करी, बट क्या पता वो महीना ही उसका लूजिंग मंथ हो। साल में 2 महीने ऑन एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का अगर लूजिंग स्ट्रीक आता है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, और आपने बाय चांस वो लूजिंग स्ट्रीक वाला या फिर एवरेज परफॉर्मिंग मंथ में वो स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी, सो यू वुड ऑब्वियसली डाउट इट। यहाँ पे आता है डेटा कलेक्शन, एंड डेटा कलेक्शन को लोग है, पीपल हैव कॉल्ड इट बैक टेस्टिंग, एंड देयर डिफरेंट बिलीव्स अबाउट बैक टेस्टिंग। लोग कहते हैं कि नहीं, बैक टेस्टिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लाइव मार्केट में आपको इमोशंस फील होते हैं, लाइव मार्केट में आपको पता चलता है कि प्राइस कैसे मूव करता है। बैक टेस्टिंग इज जस्ट लाइक, it will not help you with the psychology, but that is partially true, though backtesting has its own benefits and the cons, obviously, and forward testing के अलग pros and cons होते हैं। तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग के जितना मैंने अभी तक रियलाइज किया है, there are 3 game changer, I would say, benefits of back testing that I have realized. Number one, data. आपको पता होना चाहिए, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ सीरियस बिजनेस कंसिडर करते हो, तो बिजनेस में आपको पता होना चाहिए कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता होता है कि आप कितनी सैलरीज पे कर रहे हो, आपको पता होता है कि आपका एक्सपेंस कितना है महीने का, रेकरिंग एक्सपेंस कितना है, कितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, कितना आपका वेरिएबल कॉस्ट है, कितना आपका रेंट आता है, कितना आपकी टीम का खर्चा है, डिलीवरी का खर्चा है। तो अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस कंसिडर करते हो तो उसमें आपको डेटा और नंबर्स क्लियर होने चाहिए कि आपकी लूजिंग स्ट्रीक क्या है, एंड आपका क्या विन रेट है, क्या एक्यूरेसी है, क्या आपका विन रेट फ्रीक्वेंसी एंड लूजिंग रेट फ्रीक्वेंसी है, राइट। दीज आर द थिंग्स दैट सेपरेट्स योर ए प्लस सेटअप, ए सेटअप एंड बी सेटअप। तो आपको ये सारा डेटा पता होता है। अब अगर आप मान लो कि आपके पास डेटा नहीं है और आपका महीना रेड में गया, तो आप सेल्फ डाउट करोगे, 2-3 बैक टू बैक लॉसेस आते हैं। तो उसी में कितनी बार मैंने भी फील किया है, एंड आई हैव सीन इट टाइम एंड अगेन, कि 2-3 लॉसेस आ जाते हैं या फिर एक लूजिंग स्ट्रिक आ जाती है। देन वी स्टार्ट डूइंग सम चेंजेस विद द स्ट्रैटेजी। हम उसको फिर मैन्युपुलेट और मॉडिफाई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी अगर आप उस पर स्टिक करते, तो यू वुड हैव मेड वेरी गुड रिटर्न ओवर द लॉन्ग सैंपल साइज, बिगर सैंपल साइज, 3 months, 6 months और ओवर अ ईयर। बट क्योंकि आप हर कुछ कुछ ऐसे पीरियड्स में वो मॉडिफाई कर लेते हो स्ट्रैटेजी को, सो इट डज नॉट वर्क। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट डेटा। when you have the data, you don't tweak the strategy after every loss or after a series of losses. Second thing, trust. This is the number one benefit of the backtesting. जो आपके पास कन्विक्शन होती है जब कोई लॉस होता है, आपको पता है कि हाँ, मैंने इतना डेटा कलेक्ट किया है जिसके बेसिस से मुझे पता है कि इसकी क्या लूजिंग स्ट्रिक है, क्या विनिंग स्ट्रिक है, क्या एक्यूरेसी है। तो इवन इफ यू हैव लाइक 1 or 2 लॉसेस, यू स्टिल हैव वेरी वेरी हाई कन्विक्शन इन योर स्ट्रैटेजी। और आपको एक वीक के बेसिस में आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं हो जाता, आप स्ट्रैटेजी स्विच नहीं कर जाते हो, आप स्ट्रैटेजी को ट्वीक नहीं करने लगते हो। आपको पता है कि स्ट्रैटेजी काम करती है, आपके पास बैक टेस्टेड डेटा है, तो आपके पास इतना कन्विक्शन होता है। तो दैट इज द एविडेंस दैट backtesting gives. And number 3 is all about refinement. Once you know कि what are the other parameters that influence your trade, आपके पास डिफरेंट टैग्स होते हैं जब आप बैक टेस्टिंग करते हो। अगर आप सही तरीके से बैक टेस्टिंग कर रहे हो, देन यू कैन फाइंड आउट द परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस कि मेरे लंदन सेशन में कितने ट्रेड बन रहे हैं, उसकी क्या एक्यूरेसी। अगर आप, मैं लंदन हटा दूं, अगर खाली मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसकी क्या एक्यूरेसी है, उसमें मैं कैसे अपना विन रेट इंक्रीज कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना पीएनएल इंक्रीज कर सकता हूँ अलॉन्ग साइड द विन रेट, कैसे मैं अपनी लूजिंग स्ट्रीक को कम कर सकता हूँ। तो वो सारी चीजें आपको रिफाइनमेंट में हेल्प करती है, एंड दिस इज द स्किल। अगर आपके पास रिफाइनमेंट आप सीख गए जिस दिन, उस दिन आप कोई भी स्ट्रैटेजी
भले ही वो लूजिंग स्ट्रैटेजी भी है, आप उसको विनिंग स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास विनर्स और लूजर्स को सेग्रीगेट करने के लिए पैटर्न्स होते हैं कि विनर्स में क्या कॉमन पैटर्न्स है, लूजर्स में क्या कॉमन पैटर्न्स है, एंड आप वही कॉमन पैटर्न्स को अवॉइड करके यू कैन इंक्रीज योर एक्यूरेसी, यू कैन इंक्रीज योर स्टैट्स ऑफ द strategy. So these are the three benefits. First of all, data collection. Second is trust and conviction. And third is refinement, so that you can improve the numbers of the strategy. Now, before you go ahead and punch your next trade, I want you to ask a simple question to yourself कि क्या मैंने enough data collect किया है कि मैं आगे जाकर के लेट्स से मेरा फेज 1 फेज 2 क्लियर हो गया, मास्टर अकाउंट क्लियर हो गया, उसके बाद क्या मैं इसको $500,000 या फिर $1 million उसके आगे क्या मैं उतना बड़ा ट्रेड इसमें ले सकता हूँ कंसिस्टेंट जो मेरे लॉसेस आ रहे हैं? कैन आई बेट माई एंटायर आई वुड से ट्रेडिंग अमाउंट जो मैं पे कर सकता हूँ, क्या मैं उसको पूरा बेट कर सकता हूँ इस पे, इस स्ट्रैटेजी पे? आई एम नॉट सेइंग इन वन ट्रेड, बट इट्स स्ट्रैटेजी पे। अगर नहीं कर सकते दैट मीन्स यू डोंट हैव इनफ ट्रस्ट राइट नाउ कि आप पूरा ऑल इन नहीं जा रहे हो ये स्ट्रैटेजी में। दो देयर आर अदर थिंग्स रिगार्डिंग द डाइवर्सिफिकेशन एंड द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन that we also follow, but the main point is if you don't have the data, if you don't have conviction over your strategy, you will end up losing and changing and hopping strategies again and again. So take the backtesting seriously. इसको आप डेली बेसिस पे एज अ रूटीन बना सकते हो। मॉर्निंग में व्हाट वी फॉलो इज, हम दिन का जो शुरुआत होता है, वी फॉलो जस्ट 3 to 4 hours ऑफ द मॉर्निंग एज द डीप वर्क, जिसमें हम ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग करते हैं। वी कलेक्ट द डेटा, वी रिफाइन द डेटा, एंड उसके बाद फिर वी कैरी ऑन विद द अदर थिंग्स over the rest of the day, including the journals and making the trades. So make sure you follow back testing on daily basis. You observe, you refine your strategy, because trading में confidence motivation से नहीं आता है, confidence evidence से आता है।